हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हमने प्रश्न नंबर 1 से 90 तक प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आज हम प्रश्न नंबर 91 से करने जा रहे हैं। अगर आपने पिछली प्रश्नोत्तरी नहीं देखी है तो वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 91 है हमारे पास, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है में अलंकार पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, श्लेष अलंकार। और मैं आपको बता दूं, ये पंक्ति भी कई बार पूछी जाती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी। तो जब ये पंक्ति पूछी जाए तो ये पंक्ति भूषण की पंक्ति आती है। प्रश्न नंबर 92 की तरफ चलते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई अरुण वचन ना जाई, मैं छंद कौन सा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौपाई छंद का इसमें प्रयोग किया गया है और चौपाई छंद में जो है वो 16 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 93 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 93 जो है बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता दूं, अगर आप एलटी कमीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें वोकैबुलरी के कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो हम प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको सभी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए 93 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कॉमर्शियल बैंक का हिंदी में अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है ये है वाणिज्य बैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 की तरफ चलते हैं। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो आपसे ध्वनि पूछी गई है, तो इसमें जो है युग्मक ध्वनि का प्रयोग जो है वो किया गया है। प्रश्न नंबर 95 की तरफ चलते हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? तो आपका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैंची आपका पुर्तगाली शब्द है। अच्छा, पुर्तगाली शब्द अगर मैं और बताऊं, जैसे बहुत फेमस हैं वो भी, जैसे अलमारी हो गया आपका, बाल्टी हो गया, फीता, फालतू, साबुन, तंबाकू, तौलिया, चाबी, अनानास। आपने हर एग्ज़ाम में देखा होगा अलमारी, बाल्टी, तंबाकू, तौलिया, चाबी, है ना। मतलब हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये जो कुछ कुछ एक ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत इजी होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में जो है वो रिपीट हो जाते हैं। चलिए अगले चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 96 है हमारे पास, बाण का पर्यायवाची शब्द है। तो बाण का पर्यायवाची शब्द जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, आशुक जो है वो बाण का पर्यायवाची शब्द है। 97 की तरफ चलते हैं। तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा? तो आपको पता है तिमिर का जो अर्थ होता है वो अंधेरा होता है, और अंधेरे का जो विलोम शब्द होगा वो ऑब्वियस आलोक हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 98 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर स्किप हो गया था बीच में, तो चलिए फिर हम बोल रहे थे कि आपकी जो भोजपुरी है वो भी नेपाली में लिखी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 99 की तरफ चलते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल प्रश्न है, बट यहाँ पर खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से ये विकसित हुई है। प्रश्न नंबर 100 की तरफ चलते हैं। 100 है आपके पास, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर बोली जाती है? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है। आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 101 की तरफ। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का पाणिनि आपका कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 102 की तरफ। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? देखिए भाषा की प्रमुख प्रकृति की जब बात की जाती है तो भाषा हमेशा ही जटिलता से सरलता की ओर आती है, तो ये इसकी प्रमुख प्रकृति है। तो आपका ऑप्शन जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अंगिका किस राज्य की बोली है? बहुत प्यारा प्रश्न है। अंगिका जो है आपके वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बिहार राज्य की ये बोली है। प्रश्न नंबर है हमारे पास 104। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? देखिए प्रश्न बहुत प्यारा है कि कर्ता के साथ जब ने शब्द का प्रयोग नहीं होता है तो वो किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता होती है? तो ये पश्चिमी हिंदी की जो उपभाषा है उसमें कर्ता के साथ कभी भी ने शब्द का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 105 की तरफ। तो प्रश्न नंबर है आपका 105। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय है वो 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 106 की तरफ। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो आपको पता है ये पूर्वी हिंदी से जो है इसका संबंध है।
अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो ये 3 आती हैं इसमें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि आपका स्वयंभू को कहा जाता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी, है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। वर्ग के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अल्प प्राण ये कहलाते हैं। ठीक है, जो प्रथम है, तृतीय है और पंचम है, तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये जो वर्ण है ये अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 109 की तरफ चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो मूल स्वर हैं आपके हिंदी में वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 110 की तरफ चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वरों की अगर बात की जाए तो आपका ए और औ ये जो हैं ये संयुक्त स्वर हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अकारांत शब्द होते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत शब्द जो हैं वो कहते हैं। प्रश्न नंबर है आगे हमारा, प्रश्न नंबर है 112। तो 112 की बात की जाए तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है कि स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 113 है, जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उकारांत शब्द जो है उन्हें कहते हैं। आगे चलते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? तो अखंडित ध्वनि को, मतलब जिन ध्वनि के आगे टुकड़े ना किए जा सके उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 की तरफ चलते हैं। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? तो 5 वर्गों में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। हमारे जो स्पर्श वर्ण हैं वो 25 हमारे स्पर्श वर्ण है, क से म तक जो भी आते हैं हमारे वो स्पर्श वर्ण ही कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। आगे चलते हैं 117 प्रश्न की तरफ। स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अच के नाम से। देखिए कितना मतलब कितना अलग सा क्वेश्चन है ये कि स्वरों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अच के नाम से। अच के नाम से जो है वो स्वरों को जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की तरफ। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में जो है वो भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 119 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 119 है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आदमी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 120 की तरफ। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का लड़कपन, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ 120 क्वेश्चन तक ही सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।